किसी बात को लेकर चिंतन करना और जरूरत से ज्यादा सोचने में ठीक ऐसा ही फर्क होता है जैसे सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाने और डर के मारे भयभीत होकर गाड़ी चलाने में। जैसे डर कर गाड़ी चलाने वाला अक्सर किसी हादसे का शिकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जरूरत से ज्यादा सोचने पर हम स्थिति का गलत आंकलन करके अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। सावधानी और डर के बीच की रेखा को पार करके जब इंसान डरने लग जाए तो समझ लीजिए कि बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ विगत 15 महीनों से मकर राशि या लगन वाले जातकों के साथ होता आ रहा है। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज ने मकर राशि या लगन वाले जातकों को ओवर थिंकिंग देकर इतना भयभीत कर दिया कि ये लोग खराब परिस्थितियों को संभालने के बजाय दहशत का शिकार हो गए और काम और भी बिगड़ते चले गए। सारी बातें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार चतुर्थ भाव में कुंडली मारकर बैठे राहु महाराज ने आपको परेशान किया, और साथ में कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिनको कर लेने से ना सिर्फ आप चतुर्थ भाव में संचार कर रहे राहु महाराज के दुष्फलों से बच जाएंगे, अपितु मेष राशि से 30 अक्टूबर को प्रस्थान करने से पहले जाते जाते आपको मिलने वाली राहतों में और भी बढ़ोतरी होती जाएगी। बस ध्यान से बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर जानकारी होने वाली है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि अभी तो काफी समय पड़ा है राहु महाराज के राशि परिवर्तन को, तो ये वीडियो इतनी पहले क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी एक राशि में लंबे समय तक संचार करने वाला कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उससे लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। राहु महाराज के इस गोचर के कारण पिछले लगभग 15 महीनों से अब तक आपने जिन जिन मुसीबतों का सामना किया है, सितंबर महीने से ही आपको उनसे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पिछले 15 महीनों से भी ज्यादा समय से आपके चतुर्थ भाव में डेरा जमाकर बैठे राहु महाराज ने जो सबसे बड़ा आपको नुकसान पहुंचाया वो था आपके मन में पैदा हो रहा भय। दशम भाव पर सप्तम दृष्टि के कारण कामकाज या बिजनेस के हालात तो खराब थे ही, लेकिन इससे पहले कि आप सोच समझकर कोई सही फैसला ले पाते, राहु महाराज ने आपको डराने वाला ऐसा मायाजाल फेंका कि आप उसमें फंसते चले गए। गलत निर्णयों के चलते कई लोगों के काम धंधे तक चौपट हो गए। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, वाहन, लिक्विड कैश, मानसिक शांति, जनता इत्यादि का विचार किया जाता है। जिन लोगों ने कोई नया वाहन खरीदने की योजना बनाई उसमें किसी न किसी प्रकार से अड़चन आती रही। अगर वाहन ले भी लिया तो उसमें किसी न किसी प्रकार की खराबी, खास करके इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट ने आपको बहुत ही परेशान किया। जिनके पास पहले से ही अपने वाहन थे उनको भी कुछ इसी प्रकार की खराबियों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। जमीन जायदाद खरीदने में भी काफी अड़चने आई। माता के साथ संबंध भी खराब हुए, खास करके पैसों को लेकर। 14 से लेकर 28 वर्ष तक की उम्र वालों को इस गोचर के दौरान पैसों की तंगी काफी रही और इस उम्र के लोगों ने अपनी मां से ज्यादा पैसों की मांग की। जरूरत से ज्यादा धन की अपेक्षा पूरी ना होने के कारण माता के साथ मनमुटाव रहा। पेरेंटल प्रॉपर्टी, खास करके जो जमीन मां के नाम पर थी उसको लेकर मां के साथ विवादित परिस्थितियों का भी निर्माण हुआ। माता की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ा। लोगों के बीच आपकी छवि भी खराब हुई, खास करके राजनीति से जुड़े लोगों को काफी नुकसान हुआ क्योंकि जनता ने उनका साथ नहीं दिया जितना कि वो चाह रहे थे। चतुर्थ भाव पर मूल रूप से चंद्रमा का आधिपत्य होता है और राहु महाराज ने इस भाव में रहते हुए अत्यधिक मानसिक तनाव और कैश की कमी आपको कर दी। अग्नि तत्व राशि मेष में होने के कारण कई मकर राशि या लगन के लोगों को इन दिनों अत्यधिक क्रोध तथा चिड़चिड़ेपन का शिकार होना पड़ा। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन जैसे रोगों ने भी आपको परेशान किया। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों के पेट के इर्द गिर्द के भाग पर अत्यधिक फैट जमा होने के कारण मोटापे का सामना करना पड़ा। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु का गोचर स्त्रियों को एकदम से वेट लॉस करवा देता है। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर होने के कारण कर्म क्षेत्र में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते बहुत ही मानसिक तनाव झेलना पड़ा। राहु महाराज ने ऐसा माया जाल फेंका कि कई लोग तो खुद ही भयभीत होकर जॉब छोड़ बैठे, जबकि परिस्थितियां इतनी खराब नहीं थी। जिनका अपना काम था उनको भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवर्तन के कारक राहु ने काम धंधे में कई बदलाव करवा दिए। जिनकी जन्मस्थ कुंडली में शुक्र और शनि बलवान थे उनको तो काफी लाभ हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों को भारी हानि उठानी पड़ी। बॉस और कर्मचारियों के बीच वर्षों से चले आ रहे अच्छे संबंध भी बिगड़ गए। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण पैतृक संपत्ति के संबंध में विवादों का सामना करना पड़ा। हर काम बनते बनते अंत में आकर बिगड़ते गए। जो विदेश जाना चाहते थे उनको बार बार रिफ्यूजल आती रही। अगर विदेश का काम बन भी गया तो वहां जाकर सेटल होने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्रॉनिक डिसीजेज एकदम से एक्टिव होने लगी। कई मकर राशि या लगन वाले लोगों की चेस्ट और लोअर इंटेस्टाइन में इंफेक्शन ने हालत खस्ता कर दी। जो लोग इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं वो 17 सितंबर तक अपना विशेष ध्यान रखें। द्वादश भाव पर राहु की नवम दृष्टि के कारण खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हुई। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। आमदन के अतिरिक्त सोर्स एकदम से बंद हो गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनको सर्वाइवल्स में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसके अलावा नेत्र विकार ने भी काफी परेशान किया। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं तो आपको मिलने जा रही हैं बहुत बड़ी राहतें। सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि अब आप पहले की तरह भयभीत नहीं होंगे। आपका मन भयमुक्त होगा और आप परिस्थितियों का सही आकलन करके उचित निर्णय ले सकेंगे। राहु महाराज चतुर्थ भाव से प्रस्थान कर जाएंगे और नतीजन भूमि वाहन इत्यादि खरीदने के कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। अब आपकी गाड़ियां पहले की तरह खराब नहीं होंगी। घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी स्मूथली वर्क करेंगे। माता के साथ संबंधों में सुधार होगा। लिक्विड कैश की कमी भी नहीं रहेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी, खास करके मां के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित विवाद सुलझेंगे। जनता के बीच आपकी छवि सुधरेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को इसका बहुत ही लाभ होगा। जो 50 प्लस पुरुष पेट के इर्द गिर्द बढ़ी हुई फैट से परेशान थे उनको राहत मिलेगी। जिन फीमेल्स का ओवरवेट लॉस हुआ था उनको पर्याप्त वेट गेन हो जाएगा। मानसिक तनाव तथा चिड़चिड़ेपन से मुक्ति मिलेगी। चेस्ट इन्फेक्शन से भी आपको आराम मिलेगा। अष्टम भाव पर से राहु की दृष्टि हटेगी। परिणाम स्वरूप पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सुलझेंगे। जिन लोगों के विदेश के काम अटके हुए थे अब प्रयत्न करने पर बन जाएंगे। 17 सितंबर के बाद लोअर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। दशम भाव राहु की दृष्टि के प्रहार से मुक्त होगा। कॉन्सिक्वेंटली कर्म क्षेत्र में आ रहे व्यवधान दूर होंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर आपका खुद का काम है, अब आपको पहले की तरह मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स बंद होगी। बॉस और अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध आपस में सुधरेंगे जिसका दोनों पक्षों को लाभ होगा। जॉब छोड़ देने या काम धंधा बंद कर देने जैसे हालात एकदम से सुधर जाएंगे। यदि आप जॉब छोड़ने या अपना काम बंद करने की सोच रहे हैं तो सितंबर महीने के लिए इस निर्णय को आप कृपया टाल दें। द्वादश भाव के राहु की दृष्टि से मुक्त होते ही फालतू के खर्चों में ब्रेक लग जाएगी। हॉस्पिटल के चक्रों से राहत मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को भी काफी लाभ मिलेगा। पहले की तरह अचानक से होने वाले अप्स एंड डाउन्स की वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग विदेश में हैं उनको आ रही मुश्किलों में काफी हद तक कमी हो जाएगी। नेत्र विकार से भी आपको आराम मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो राहु महाराज का ये राशि परिवर्तन आपको काफी हद तक राहतें देकर चिंता मुक्त करता जाएगा। अब अंत में हमेशा की तरह उपाय देखिए, चाहे गोचर में हो या फिर जन्मस्थ, जब भी राहु महाराज चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को अपने कामकाज के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन साथ में ओवर थिंकिंग से, पैनिक होने से भी बचना चाहिए। घर की सीढ़ियां, शौचालय और स्नान घर इनको हमेशा साफ सुथरा रखें। माता पिता का सम्मान करें ताकि कैश फ्लो तथा कर्म क्षेत्र दोनों व्यवस्थित रहे। आर्थिक तंगी को दूर करने तथा मनोबल बढ़ाने के लिए भगवान शिव के मंत्र
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ज्यादा से ज्यादा जप करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।